नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भूमि विवाद में एक दानिश मलिक ने दूसरे दानिश मलिक को किया चैलेंज। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ मोहल्ला सक्यूनत निवासी स्वर्गीय कुद्दुस अंसारी के पुत्र मोहम्मद सुरखाब अंसारी ने अपनी संपत्ति को दानिश मलिक अंबर होटल के संचालक द्वारा एग्रीमेंट किए जाने पर सक्यूनत निवासी 420 भू माफिया बाबू अंसारी ने सुरखाब अंसारी की जमीन को मस्जिद की जमीन बताकर इस बीच में पैसा वसूली करने को लेकर रोड़ा डालने का कार्य कर रहे हैं। सूचना मिलते ही इसी दौरान उप मेयर प्रतिनिधि ने अपनी राजनीति को सेकने के लिए जमीन पर मस्जिद का आड़ लेकर अपनी राजनीति सेकने में लग गए हैं। इस मौके पर सुरखाब अंसारी ने कहा, मैं जनता दरबार थाना सीईओ के यहाँ सारा कागजात जमा कर सारा मामला बता चुका हूँ, लेकिन मस्जिद के आड़ में बाबू ने मुझे मारने का धमकी दे रहे हैं। इस मौके पर दानिश मलिक अंबर होटल के संचालक ने कहा, आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर मोहल्ले वासियों को लग रहा है कि यह मस्जिद की जमीन है तो हमारे पास कागजात लेकर आए, तुरंत इस जमीन से मैं हट जाऊंगा और सक्यूनत मोहल्ले वासियों से जाकर मैं खुद माफी मांगकर किनारा ले लूंगा। साथ ही साथ मैं खुद मिलकर जमीन का बाउंड्री करवाने के लिए मदद करूंगा। दानिश मलिक ने कहा, मोहल्ले के बीच में राजनीति सेकने वाले की हर हाल में संपत्ति जाँच करवा हैसियत बताने का काम करूंगा। उन्होंने कहा, खुद भू माफिया होकर दिन रात जमीन कब्जा करने में जुटे हुए हैं, वैसे इंसान अपने आप को नेता के साथ साथ समाज सेवी गिनाते हैं। अगर इतना ही शौक है तो संपत्ति की जांच करवा ले, किसकी कितनी हैसियत है शहर में। इस मौके पर शाहनवाज खान गुड्डू, सक्यूनत निवासी झुन्नू, महल पर निवासी झुन्नू, सुरखाब अंसारी के भाभी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। एक मिनट शुरू से बोलिए। ये प्लॉट मेरा है, खाता 73, प्लॉट नंबर 158 ये मेरा है। इस पर पंच कहता है कि मस्जिद की जमीन है, तुम्हारे बाप दादा ने दिया। अगर मेरे बाप दादा ने दिया है तो हमको सबूत दिखा दे, कोई लिखित दिखा दे कि हाँ हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है कि ये मोहल्ला का मुतवल्ली था। कभी मुतवल्ली हम नहीं बने हैं और न कभी हम जो है ना इस पर मेंबर बने हैं। ये बक्सा में बंद रहता है, 11 मेंबर उसके हाथ में रहता है। मेरी ताकत नहीं कि हम कागज चुरा करके और इसको ले लिए। मेरे पास ये खानदानी चीज़ है, खतियानी चीज़ है। मेरे पास रसीद 2000 तक का है, 11 तक का, 24 तक का भी मेरे पास रसीद है। और ये बाबू जो इल्ज़ाम लगा रहा है ये खुद झूठा चोर है। रमजान के दिन में रोज़ा रख के झूठ बोल रहा है कि ये जो है ना मस्जिद की ज़मीन है। मस्जिद की ज़मीन है तो हमको कागज़ दिखाता क्यों नहीं? जनता दरबार में बुलाहट हुआ था शनिचर के दिन, वो नहीं आया। हम लोग जाके कागज़ एसपी, डीएसपी, थाना इंचार्ज सबको जमा कर चुके हैं। शनिचर के दिन जनता दरबार में नहीं आया था, झूठा है तो नहीं आया। इसका मस्जिद का जमीन है, हमको कागज दिखा दे। मेरे बाप दादा का 5 आदमी के सामने लिखा हुआ दिखा दे क्या इसने 5 आदमी के सामने इसके बाप दादा ने मस्जिद को दिया है। अगर मस्जिद को बाबू कौन है? बाबू वो ब्रोकर है, जमीन ब्रोकर है। वो खुद चोर है। वो मस्जिद का 5 प्लॉट खुद बेचा हुआ है। 61 प्लॉट, 44 प्लॉट, 79 प्लॉट, 47 प्लॉट, 91 प्लॉट, इतना प्लॉट वो मस्जिद का खुद बेचा हुआ है। बताइए वो कैसा मुसलमान है जो मस्जिद का जमीन को बेच दिया है और कहता है कुछ कि हम जो है ना ईमानदार हैं। और जो है ना वो मुसलमान नहीं हो सकता है, ये कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। ये चोर मुसलमान है। ये जो है ना अबू जहल, अबू लहब के रिश्तेदार है। ये अबू लहब, अबू जहल के रिश्तेदार है। ये मस्जिद का जमीन को बेच देगा कोई? 5 प्लॉट मस्जिद का जमीन बेच। 10 लाख का डिमांड किया था। जी हाँ, हमसे 10 लाख रुपया बउआ मांगा था कि 10 लाख रुपया हमको दो, तुम जमीन बेचो, कुछ करो, हम नहीं आवेंगे इस पर कोई भी नहीं आवेगा। और इसने मेरे भौजाई के यहाँ घर जाकर के उससे बोला कि तुम्हारा 11 में 5.5 डिसमिल होता है, वो हमको दे दो बेचने के लिए। उसने इनकार कर दिया तो कहा कि तुम नहीं जमीन दोगे तो तुम्हारे जमीन पर ऐसा लफड़ा लगा देंगे कि जिंदगी भर कभी जमीन बिकेगा नहीं। इसको हमको जरूरत है, हमको पैसा की जरूरत है, बेटी का शादी करना, हम बेच रहे हैं। मेरा चीज है, हम बेच रहे हैं। मेरे बाप दादा को हमको दिखा दे बस। कब तक का रसीद कटा हुआ है? 24 तक का रसीद कटा हुआ है, 2000 तक का भी मेरे पास रसीद कटा हुआ है। मेरे पिताजी ही कटा के गए हैं, ये पुरखों से करते हुए चला आ रहा है। मेरे पास सब कागज। ये देखिए, ये 2024 तक का रसीद, ये 2024 तक का है ऑनलाइन। और कागज वाले सब एक ले ली सब। एक मिनट 2000 वाला लाइए, 2000 वाले का। ये देखिए, ये 2000 का
ऑफलाइन है, ये 2024 तक ऑनलाइन ये अभी हम कटवाया है। पीछे पीछे जाते मेरे पास रसीद ऑफलाइन ऑनलाइन सब मौजूद है। ये खतियान है, ये थाना इंचार्ज को दिए हुए हैं और डीएसपी एसपी सब। खानदानी जमीन है जो 11 डिसमिल, जो मेरे ये मोहल्ला के कई लोग ने इसको कब्जा किए हुए है और ये हमारा और हम पर हर तरह का विवाद कर रहे हैं। उन लोग तरह तरह का अफवाहें उड़ा रहे हैं। आप ये जमीन बेचना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम ये जमीन बेचना चाहते हैं। तो बेचने में विवाद में कौन है आपके? कौन है बबुआ, कौन है बताइए ना। विवाद में बाबू है। बाबू है, निहाल है। क्यों परेशान कर रहा है? वो बोल रहे हैं कि ये जमीन मस्जिद का है, जिसका कोई पेपर है दिखाते हैं। और अब तक मेरे दादा का दिए हुआ कोई कागजात और सबूत नहीं दिखलाया है। जनता दरबार में भी नहीं दिखलाया। हम जनता दरबार भी गए थे, जनता थाना में भी बुलाहट हुआ उन लोगों का, तो कोई दस्तावेज लेकर कागजात लेकर नहीं पहुँचे। आप गए थे ना? आप गए थे ना जी? हाँ, ये भी गए थे, हम गए थे, हम लोग सब गए थे, जाके जमा कर दिए जो कागज मेरा था। उन लोग के पास कागज है ही नहीं तो देगा कहाँ? क्या नाम हुआ आपका? रसमा परवीन। ये ज़मीन हम लोगों ने परचेज़ किया है सुरखाब अंसारी से। सुरखाब अंसारी अपनी बेटी की शादी करने के लिए बोले कि हमको ज़मीन बेचना है। वो अपने कागजात लेके आए, खतियान से लेके उनके फादर के रसीद है लेके अप टू डेट रसीद लेके आए। बोले ये हम लोगों ने मस्जिद कमेटी को बजाते, मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन भी किया कि ये ज़मीन किसका है। तो मस्जिद सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं, ये ज़मीन हम लोग का नहीं है, हम लोग का कोई कागजात नहीं है, इसलिए आप ज़मीन ले सकते हैं। हमने नापी भी जिस दिन कराया उस दिन भी सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि आपके पास कोई कागजात है तो हमको आप प्रस्तुत कर दीजिए, हम ज़मीन नहीं लेंगे। लेकिन इन लोगों ने बोला हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। लेकिन बाबू उर्फ एहतसाम ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं, ये ज़मीन हम कब्जा करेंगे। ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कीजिएगा, 10 लाख आप लोग दीजिए तो ही आप लोग ज़मीन बेच सकते हैं या ज़मीन पर चढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़मीन आप लोगों को नहीं चढ़ने देंगे। और बाबू ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को बोला, ये ऑलरेडी फ्रॉड है और मस्जिद का 5 प्लॉट ये बेच चुका ऑलरेडी। प्लॉट नंबर 61, 44, 79, 47, 91। प्लॉट नंबर 61 जो बेचा ये 22 लाख रुपया उसको पिंटू पासवान से ये लिए हुआ 22 लाख रुपया। 79 प्लॉट में ये अजय यादव से 4 लाख रुपया लिए हुआ है। 91 प्लॉट ऑलरेडी इन लोगों ने मस्जिद का नाम से बजाते रसीद है, उसको इन लोगों ने 30 लाख रुपया लेके, मास्टर है सकूनत का, उसको इन लोगों ने रजिस्ट्री कर चुका है ये लोग। और बाबू का बाजाफ्ते 2 ठो केस चल रहा है 420 और 406 में। धीरेन्द्र कुमार सिंह केस नंबर 456 2023, 17,35,000 रुपया ये लिए हुआ है, जिसका बिहार थाना में केस है रजिस्टर्ड, ऑलरेडी ये ट्रू हो चुका है। और दूसरा केस नंबर अयाज मास्टर है जो सकूनत का नेशनल स्कूल के बेटा मरहूम के, उसका केस नंबर 202 नंबर है और 2023 है। ये भी केस, इसमें भी 20 लाख रुपया लिए हुआ। और ये भी नहीं है, और भी ये लिए हुआ बहुत सारे पैसा। ऑलरेडी सुरखाब अंसारी का प्लॉट है 47 प्लॉट 5 डिसमिल, जो रेलवे में ऑलरेडी ये जमीन जा चुका है, जिसका 3 धुर जमीन बचता है, उस पर भी इसने 80,000 रुपया इसने उठा लिया है कि ये प्लॉट मेरा है। तो इसका काम ही है दूसरे का जमीन को एग्रीमेंट कर देना और पैसा ले लेना। और भी लोगों से पैसा लिया हुआ है। कपिल देव महतो से ये 8 लाख रुपया लिया हुआ, संजय महतो से 7 लाख रुपया लिया हुआ, जिसका हाईकोर्ट में ऑलरेडी ये केस, ये दोनों पटिशनर बना हुआ है, केस नंबर 456 के साथ। और तीसरा है रीमा टेलर है एक, उससे लिए हुआ 12 लाख। पटना किराना स्टोर वाला से 29 लाख रुपया लिए हुआ है। इतना आदमी से ये पैसा लिए हुआ है जो खुद फ्रॉड है, और उसके सपोर्ट में आके मस्जिद के नाम पे और नेतागिरी किया जा रहा है इस ज़मीन को। और यानी कि ज़बरदस्ती ज़मीन मालिक को, कोई गरीब को ज़बरदस्ती वो अपना ज़मीन छोड़ दे और हम लोग उसको कब्जा कर ले। और कौन भूमाफिया है शहर में, उसका एक जांच कमेटी बैठा लिया जाए कि कौन भूमाफिया है। वो दानिश मलिक भूमाफिया है या हम भूमाफिया? हम तो गरीब आदमी है भैया मेरे, हमारे पास क्या है, हमारे पास थोड़े कुछ है।
लेकिन हाँ, हम खाते कमाते हैं, हमारे जमीन कोई भी खरीदता है, हम कोई गुनाह थोड़े करें। अगर जमीन खरीदना गुनाह है तो ठीक है, और न्यायालय में आइए ना, ऐसे बोले तो थोड़ा होगा कि हाँ, और किसके पास कितना संपत्ति है ये भी शहर को मालूम है। हमरे संपत्ति का जांच करा ले, उसके वो दानिश मलिक जो डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं उनका भी जांच करा लिया जाए। हम मुसलमान का सर्टिफिकेट हमको डिप्टी मेयर प्रतिनिधि देंगे कि हम मुसलमान हैं कि कहाँ है? अरे वो तो मेरा अल्लाह देने वाला है। बस और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानिश मलिक हुआ, अंबर मैरिज हॉल। ये जमीन किनका, ये मामला क्या है, किनका जमीन है? ये जमीन मोहम्मद सुरखाब आलम का है। 3-4 बरस से देख रहे हैं कि बउआ मियाँ उनको तंग करता है गरीब गुरबा के लोगों को, और कई बार सुन चुके हैं कि हमको 10 लाख रुपया दो तो हम जमीन बढ़िया से बेचने देंगे, और नहीं तो जमीन में दंगा फसाद करवा के ही रहेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। बउआ मियाँ कौन? बउआ मियाँ सकुंते के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, दबंग आदमी है। मेरा नाम विष्णुदेव यादव है, घर पतवाना होता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नालंदा न्यूज पर। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर हमारी न्यूज आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।